ओके, हेलो दिव्यांशु, आवाज आ रही है आपको? यस। हेलो। हाँ आ रही है वॉइस सर। ओके। सो हाँ आ देखिए, रही है वॉइस बाकी सर। स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया है एक्चुअली। ये हमारा जो सेशन था ये लास्ट वीक में था, बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए हमने लास्ट वीक में इसको कंडक्ट नहीं किया। एंड आज हमने इसको रिस्केड्यूल किया था, इसीलिए मैक्सिमम का था। सो हमें एक बार स्टूडेंट से बात करना पड़ेगा कि वो मतलब किस डेट के लिए रेडी है। ठीक है। सो ठीक है, हम कंटिन्यू ओके कर सर। सकते हैं। ठीक है दिव्यांशु। ओके सर। हाँ। आप कहाँ से हाँ हो? उस दिन सर आपसे बात हुई थी ना मेरे से। हाँ शायद हुई होगी आपसे बात, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट से बात हुई थी मेरी। मैं सर हम्म। मैं सर चंद्रपुर से महाराष्ट्र। अच्छा, चंद्रपुर से। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा सर अभी रिसेंटली बीटेक हुआ है सीएससी में। अच्छा, सीएससी में। ओके। तो फिर आपके पास तो हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, बस उसको अच्छे से करना पड़ेगा आपको। जो भी नई चीज़ें आप सीख रहे हो, क्योंकि रिसेंट पास आउट जब आप होते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। जब भी आप कहीं पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है, क्योंकि जो क्राइटेरिया चाहिए होता है कंपनी को, आप रिसेंट पास आउट हो, आईटी हम्म। बैकग्राउंड से हो, प्लस अगर वो स्किल्स आपके पास है। और ये ध्यान में रखना, आप अगर रिसेंट पास आउट हो, ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन जब तक आपकी रिज्यूमेज में वो स्किल्स नहीं होंगी तब तक कोई जॉब नहीं देने वाला। हम्म। तो जो भी आप स्टार्ट करोगे उसको अच्छे से करना है आपको, और यही आपका गोल्डन पीरियड होता है। एक बार अगर वो करियर गैप ऐड हो गया, 1 साल 2 साल, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो अभी से ध्यान में रखना कि जो भी आप कर रहे हो उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो गैप अगर आ जाए रिज्यूमेज में तो फिर दिक्कत आती है। हेलो अजय, आवाज आ रही है आपको? अजय। जी सर जी सर। ओके, जी आप यस कहाँ सर। से हो अजय? झारखंड। ओके। सो आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है आपने अजय? यस सर। ओके। सो देखिए, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स फोर्स ट्रेनिंग, और आज का हमारा फर्स्ट सेशन है। आपको 3 सेशंस फ्री मिलते हैं, जिसमें आप ये देखोगे कि कैसे पढ़ाते हैं, आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। उसके बाद फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ठीक है। सो जैसे आपको लगता है पहले अटेंड करो अच्छे से, एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो। आपका क्या क्वालिफिकेशन हुआ है अजय? एम कॉम सर। अच्छा, एम कॉम हुआ है। ओके। और अभी आप आईटी में करियर करना चाहते हो, सेल्स फोर्स में, राइट? जी सर। ओके देन। सो मुझे बताइए गाइस, सो आपने सेल्स फोर्स के बारे में कुछ आइडिया लिया है कि क्या होता है सेल्स फोर्स? अब ऐसा तो नहीं कि ब्लाइंडली आप आगे सेल्स फोर्स डेवलपर बनने, नहीं। अगर हम कोई भी एक नई सर जर्नी मैं स्टार्ट। आपको हम्म। यस दिव्यांशु। सर वो मेरी एक फ्रेंड है ना, नेहा हम्म। सातपुते करके, आपको बताया था, हाँ। उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया है। ओके। तो देखा मैंने थोड़ा, तो इसमें शायद से 30% कोडिंग रहता है, बाकी नहीं जैसे नहीं नहीं, देखा था मैंने एडमिन रहता है कुछ तो। देखो, 30% कोडिंग ये गलत है। आप ये कह सकते हो 70% कोडिंग है, 30% एडमिन पार्ट, ये आप बोल सकते हो। बट जब आप इंडस्ट्री में काम कर हम्म। रहे हो, यही समझ लो 100% कोडिंग है। बस। देखो, जब आप किसी हम्म। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करोगे, तो उनका ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने मेरे पास ज्वाइन करना चाहिए, इसीलिए वो ये बताते हैं कि वो जीरो कोडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर मिनिमम कोडिंग प्लेटफॉर्म है। यस, लो कोडिंग प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा नहीं कि बहुत कम कोडिंग उसमें रहेगा। आप एज अ डेवलपर अगर हायर हो रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तो आपको कोडिंग का ही काम मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क आपका कोडिंग का ही होगा। लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी से सेल्सफोर्स बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आएगा। अगर आप जावा पे जाते हो तो उसमें काफी सारी चीजें सीखना होता है। डॉट नेट के लिए जाओ या मीन स्टैक, मन स्टैक, पाइथन, कहीं पर भी जाओ, वहां पर मैक्सिमम कोड आपको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, काफी सारे फीचर्स ऑलरेडी इनबिल्ड है। आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसको यूज कर सकते हो, मतलब बिना कोडिंग के भी। लेकिन जो फंक्शनैलिटी बिना कोडिंग के थ्रू यहाँ पर अगर उसमें जो दिया है ना टूल्स, उन टूल्स के थ्रू अगर पॉसिबल नहीं है, फिर आपको कोड करना ही पड़ेगा। और क्लाइंट की ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है आपके पास,
जो कोडिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो मतलब कोडिंग को ऐसे मत सोचो कि 30% ही कोडिंग है, आप यही समझना कि 100% कोडिंग ही है, और आपका मैक्सिमम फोकस कोडिंग पे ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको उसी लेवल से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यस दिव्यांशु, अजय, क्लियर है आप? अजय, ओके सर। ओके ओके। अजय क्लियर हो यस आप? सर, यस सर, ओके। सो अब आप मुझे यस सर। बताइए सर क्या क्या ये कोर्स इंफॉर्मेशन कितने आपने महीने का है? निकाला सर ये सेल्सफोर्स कोर्स के कितने बारे में। मंथ्स का है? हम्म। सर ये कोर्स कितने मंथ्स का है? हाँ, सब कुछ डिस्कस होगा। आप मुझे अभी, अब हम स्टार्ट करेंगे, आगे जाके मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, फीस क्या है, किस तरीके से आपका करियर ट्रैक बनने वाला है आगे का, सब कुछ। अब आप मुझे ये बताइए, आपने इंफॉर्मेशन ओके निकाला ओके। सेल्सफोर्स के बारे में, क्या होता है सेल्सफोर्स? बताइए, क्या है सेल्सफोर्स? यस दिव्यांशु, व्हाट इज सेल्सफोर्स? अजय? सर कुछ वैसे मीन्स बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं हम, लाइक दैट, हम्म। It handles फॉर customer कस्टमर relation, रिक्वायरमेंट्स। यस अजय, see, कस्टमर। customer relation management handle होता है सर। ओके, ठीक है। सो देखो, अब ये एक चीज ध्यान में रखो गाइज, करियर अगर आपको स्टार्ट करना है, पहले डिसीजन बना लो। टेक्नोलॉजीज बहुत है मार्केट के अंदर, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है। अपने लिए आगे का 6 मंथ्स का जो ट्रैक है, 6 मंथ्स का, वो आपको प्रॉपरली बना के चलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे ये दोस्त ने बताया, उसने बताया और हम चले गए, नो। टेक्नोलॉजीज बहुत है, और जॉब मेरी मानोगे तो सेल्सफोर्स में आपको इजीली कम टाइम के अंदर जल्दी जॉब मिलेगा, इस पे काम करना भी इजी होता है। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस आप पहले देख लो। ठीक है, क्या होता है कि अपना 100% पोटेंशियल के साथ हमें चलना होता है। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं, ज्वाइन करेंगे फिर ये सोचेंगे नहीं फिर जावा करे, फिर या मन स्टैक करे या ये करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लिया, तो अभी आगे का पहला जॉब आपको इसी टेक्नोलॉजी के अंदर लेना है, पहला जॉब। उसके बाद आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, आप अपनी स्किल से हिसाब से इंप्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इनिशियल फेज पे एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करके पहले उस पर जॉब लेना है। आईटी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बाद में आप उसमें स्विच करोगे, पहला जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले कोई एक जॉब लो आईटी के अंदर, फिर आपको जो सीखना है फिर आप सीख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनिशियल फेज में ही कंफ्यूज होते हैं, थोड़े दिन ये करेंगे फिर कुछ और करेंगे, और एक में भी अच्छे नहीं है, तो कंपनीज जॉब नहीं देंगी। आपको एक में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, तभी जाके आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा। ठीक है, सो अच्छे से रिसर्च करो, बहुत सारी चीजें हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपको मिलने वाला है, बाकी टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा। मतलब रिमोट अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, हाई सैलरी, देन कम कोडिंग भी आप बोल सकते हो, जिसमें आप इजीली कोड कर पाओगे, कम कोडिंग तो नहीं लेकिन इजी कोड है। बिजनेस रिलेटेड डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, सो हम चलते हैं गाइज अभी सेल्सफोर्स के बारे में, क्योंकि आपने अभी थोड़ा बहुत इंक्वायरी भी नहीं किया है। मैं बता देता हूं आपको, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रेनिंग में। आपके जो आने वाले साल, मतलब जो मंथ्स है आपके, ठीक है, वो सब कुछ हम बेसिक से एडवांस में आपको सारी चीजें कवर करके देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सेल्स फोर्स होता क्या है, अब देखिए, सेल्स फोर्स एक कंपनी है। सेल्स फोर्स एक कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com। जैसे गूगल कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है, और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com, जो एक सीआरएम प्रोडक्ट है। एक सीआरएम प्रोडक्ट, मतलब सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम भी सेम है और कंपनी नेम भी सेम है, दोनों सेम है।
तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट और सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी क्या होता है। देखो, सेल्सफोर्स एज ए कंपनी, अब ध्यान दीजिए इसके अंदर। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी founded in founded in 1999 by मार्क बेनियॉफ। ठीक है, सो मार्क बेनियॉफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 में, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। और यही कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है उसके क्लाउड प्रोडक्ट की वजह से, जिसका नाम है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स इस प्रोडक्ट के लिए ये कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, क्या होता है सेल्सफोर्स। सो देखो, अभी हम बात करेंगे सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। सो एज अ प्रोडक्ट ये क्या है, सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट ये क्या कर रहा है, ये सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। सो देखो, सेल्सफोर्स इज ए, अभी हम बात करें प्रोडक्ट के बारे में, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन that brings companies and customers together। देखो, सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। देखो, ये एक सीआरएम प्रोडक्ट है, इसका काम क्या है, ये क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। एक सीआरएम प्रोडक्ट है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्रोडक्ट है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। कैसे, हर कंपनी की ये जरूरत होती है, जैसे अगर ये कोई कंपनी है, अब ये कंपनी चाहती है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, अपने कस्टमर्स को इंगेज रखे, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। तो यहां पर उन्हें हेल्प करता है ये सीआरएम प्रोडक्ट। मतलब ये है कंपनी, ठीक है, ये है उसके कस्टमर्स, और इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए अगर इस कंपनी को अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना है तो उसको एक सीआरएम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये होता है सीआरएम, कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में प्रॉपरली इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से समझे, अभी यहां पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यों यहां पर ऐसी जरूरत है, क्यों कंपनी सीआरएम को यूज करेंगी, अगर नहीं किया तो क्या होगा। सो देखो, इसको बहुत ही बेसिक वे से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो जस्ट हमने एक डेफिनेशन के थ्रू समझा है कि ये होता क्या है, बट हमें और भी ज्यादा चीजें इसके बारे में समझना है, ताकि कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे सेल्सफोर्स के बारे में तो आप उनको इजीली आंसर कर पाओगे कि एक्चुअल में सेल्सफोर्स होता क्या है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले, सो देखो इस डेफिनेशन में अगर हम देखें, सो हमने कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। मेनली 4 टर्म्स निकल के आ रही है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स। देखो, बस इन 4 को समझना है तो आपने सेल्सफोर्स को समझ लिया। पहला क्लाउड बेस्ड, दूसरा क्या है, देखो ये जो क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके लिए भी हमें एक सेपरेट सेशन चाहिए, एक कंप्लीट सेशन, जिसमें हम बहुत टाइम लगेगा। तो कल का सेशन पूरा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर रहेगा। आज जो हम मेन डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है, कि सीआरएम क्या है, कंपनीज क्या है और कस्टमर्स, ये आज हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंपनीज कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए सीआरएम का यूज करती है, कहां सीआरएम यूज होता है, क्यों कंपनीज ने सीआरएम यूज करना चाहिए, ऐसे सभी क्वेश्चंस आपके आज क्लियर हो जाएंगे। देखो, तो इसको एक बेसिक वे में समझिए।
अब इतना तो आपको क्लियर हुआ कि जो सीआरएम है या सेल्सफोर्स है कौन यूज करेगा? बिजनेसेस जिनके पास कस्टमर्स है, ये नो, इतना तो क्लियर हुआ। ये बताओ आप, इतना तो क्लियर हुआ कि सेल्सफोर्स कौन यूज करेगा? हम यूज यस करेंगे सर। क्या? नहीं, कंपनीज यूज करेंगी, बिजनेसेस यूज करेंगे जिनके कई सारे कस्टमर्स है। ये तो क्लियर है। अब मार्केट में कितने सारी कंपनीज है जो अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस है, उस बिजनेसेस के कई सारे कस्टमर्स है, तो उनको सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, ना कि हम यूज करेंगे सीआरएम को, राइट? जैसे हम व्हाट्सअप फेसबुक यूज करते हैं ना, वो हम इंस्टॉल करें, वैसे सेल्सफोर्स इंस्टॉल करेंगे क्या? नहीं। सेल्सफोर्स एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन है जो कंपनीज यूज करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है? अब देखो, तो इसको समझो। सपोज करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपका बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास होनी चाहिए जिसके लिए आपके पास कस्टमर्स आने वाले हैं। सो आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप अभी डेवलप कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है? बहुत बड़ी कंपनी बना लिया आपने अच्छे से। अब प्रोडक्ट भी काफी अच्छे बना लिया आपने कि मार्केट में जितने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है वो प्रोडक्ट्स आपने बना लिए, राइट? मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा है, और आपने कम प्राइस में उनसे भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आपने बना लिए, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए कि आप मार्केट में उनको सेल करो, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करो। लेकिन आप मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन क्या ये नेक्स्ट डे से ही मार्केट में सेल होना स्टार्ट होंगे? क्या होगा इसमें अब? नहीं सर। सेल होना तो स्टार्ट नहीं होंगे, क्या करना पड़ेगा? यस अजय, एडवर्टाइजमेंट दिव्यांशु, करना पड़ेगा ना। क्या करना होगा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट, की। राइट? मतलब मार्केटिंग हमें करना पड़ेगा, राइट? सबसे पहले आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च किया। अब आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, जब तक आप इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने कैसा प्रोडक्ट बनाया है और कैसे ये प्रोडक्ट बेहतर है बाकी प्रोडक्ट से? सबसे पहला स्टेप होता है मार्केटिंग का, राइट? आपके बिजनेस में सबसे पहले आपको करना होगा मार्केटिंग, राइट? ये पता होगा आपको। यस अजय, ओके ओके। अजय, Yes, sir. राइट? सबसे पहला स्टेप Yes, बिजनेस का मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करने से क्या marketing. होगा? सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट को कौन बाय करेंगे, मतलब वो कौन हुए? आपके टारगेटेड ऑडियंस। मार्केटिंग टीम का काम होता है आपके प्रोडक्ट के लिए जो टारगेटेड ऑडियंस है, उस टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो वही लोग लेंगे ना। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया कुछ और, आप ऐसी जगह मार्केटिंग करो जिसमें कोई भी आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाला। ऐसी जगह मार्केटिंग करने से कोई फायदा होगा क्या? नहीं। सबसे पहले मार्केटिंग टीम क्या करती है? टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करती है, फिर उन तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाए उसके लिए फिर रन करती है मार्केटिंग कैंपेन्स। फिर ये रन करती है मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट? कैंपेन्स कैसे होते हैं अब आप सभी को पता है, जैसे ईमेल मार्केटिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, राइट? ऐसे कई सारे हैं। फोन कॉल्स भी होते हैं, बैनर्स होते हैं, राइट? एड्स होते हैं टीवी पे और रेडियो पे या कहीं पे भी, या बैनर्स लगे होते हैं बाहर। ये सब मार्केटिंग के कैंपेन्स के टाइप्स है। मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, सबसे पहले टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड किया, कहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, उसके लिए कैंपेन्स प्लान किए और इन कैंपेन्स को रन किया। अब इन कैंपेन्स के थ्रू आप उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, राइट? जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, आप वहां तक पहुंच गए, ठीक है? अब वहां से आपके पास आएंगे पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब जो इंटरेस्टेड है, राइट? अब यहां से आपके पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट? या वर्किंग प्रोफेशनल्स की कॉलेजेस, स्कूल्स, राइट? उनको भी तो चाहिए होता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट आया राज, एक स्टूडेंट आया कुणाल, साहिल, ठीक है?
एक वर्किंग प्रोफेशनल समीर, एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन आया, राइट, ABC स्कूल आया, ऐसे मल्टीपल आएंगे, ठीक है। ये हो गए आपके लीड्स। बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं लीड्स, ठीक है। जिन्होंने भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया उसको आप मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स, और बिजनेस टर्म में हम उनको कहते हैं लीड्स। मार्केटिंग टीम का इतना ही काम होता है। मार्केटिंग टीम आपके बिजनेसेस के लिए, मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजीज प्लान करती है, कैंपेन्स रन करती है, और उन कैंपेन्स के थ्रू आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाके देती है। अब मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम फिनिश किया, उन्होंने आपको लीड लाके दिया। अब ये मार्केटिंग टीम ने अपना काम कर लिया, अब इस लीड को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। अभी ये आपके कस्टमर्स है क्या? क्या ये अभी आपके कस्टमर्स है? ये सिर्फ नहीं सर। पोटेंशियल कस्टमर्स है या लीड्स है। अब आपका ये काम है कि लीड को आप अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे गाइस? कैसे करना होगा? इन लीड को अब आपको कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे? क्या करना होगा उसके लिए? यस अजय, सर जैसे दिव्यांशु। अपना अभी कोई प्रोडक्ट, अपना हम्म जैसे कोई प्रोडक्ट है हम्म जो अपन लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें मतलब ऐसे मिनिमम प्राइस में अपने को क्या, मतलब जो दूसरे कंपनीज एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं हम्म उनके मैक्स प्राइस में वो अपन कम प्राइस में कैसे दे सकते हैं, वो अपन मतलब को ये शो सब करना हमें पड़ेगा उनको बताना मार्केटिंग के पड़ेगा थ्रू। ना। जी। जब तक हाँ आप सर। उनको कॉल नहीं करोगे, जब तक आप उनको बताओगे नहीं कि आप कैसे बेहतर हो, उनको कैसे पता चलेगा? राइट। मतलब लीड तो आ गई, तो यस अब यस। उस लीड को मैनेज करना होगा, उन लीड को कॉल करना होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, तभी जाके वो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। राइट। तो यहां पर आपको और एक टीम की जरूरत यस सर। पड़ेगी। कौन सी टीम है वो? सेल्स टीम। राइट। आपको सेल्स टीम की जरूरत Yes. पड़ेगी। मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम फिनिश कर लिया, अब काम है सेल्स टीम का। अब ये सेल्स टीम का काम होता है कि वो लीड को कांटेक्ट करेंगी, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, कैसे ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताने का काम किसका होता है? सेल्स टीम का। अब सेल्स टीम ने सभी को कांटेक्ट किया, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब ऐसा होगा क्या कि सभी लोग यहां से कन्वर्ट होंगे? नहीं। कुछ लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। सपोज करिए कि इन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, जैसे कि राज ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है। कुणाल ने कहा कि नहीं, उनके पास अभी बजट इशू है, वो नेक्स्ट मंथ में वगैरह बाय करेंगे, ठीक है। साहिल ने प्रोडक्ट बाय किया, देन समीर ने प्रोडक्ट बाय किया, XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया। तो कुछ बाय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट। अब जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, अब ये हो गए आपके कस्टमर्स, राइट। ये हो गए आपके कस्टमर्स। तो लीड में से सभी को कन्वर्ट करने का काम होता है सेल्स टीम का। अब इसमें काफी सारी चीजें होती है जो हम आगे जाके जब हम ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि सेल्सफोर्स होता क्या है। जो हम डिस्कस करें ये सभी सेल्सफोर्स के अंदर आएगा, आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन लीड कैसे आ रही है, फिर उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें किस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना होगा, सब कुछ हमें इंप्लीमेंट करना होता है। सो यहां तक कस्टमर्स आ गए, ठीक है। अब कस्टमर्स आ गए, सेल्स टीम ने अपना काम कर लिया। अब आता है देखो थर्ड, जब आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है ना कि वो कुछ दिक्कत का सामना भी कर पाए। हो सकता है कि हार्डवेयर इशू आ रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ इशू तो आ ही सकता है। जब आप Amazon से प्रोडक्ट बाय कर रहे हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप Amazon से कांटेक्ट करोगे, राइट। कहीं से भी आपने, जैसे आपने केबल कनेक्शन ही लगवाया अपने घर पे, या इंटरनेट लगवाया है, नहीं चल रहा है, आप तुरंत उनको कॉल करते हो, राइट। तो क्या हो रहा है, मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हो, यस और नो? अब जब आप उनको यस। कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे कांटेक्ट? क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज कांटेक्ट करने के लिए? नंबर प्रोवाइड करते हैं Number, कस्टमर केयर करेक्ट। email. का, एक तो फोन नंबर, ईमेल्स। या फिर ईमेल एड्रेस, पता है ईमेल एड्रेस भी होता है, ईमेल कर सकते हो सपोर्ट एट यस द यस। रेट
जो भी कंपनी है abc.com, राइट? या फिर आपने ये देखा वेबसाइट पे टिकट जनरेट करने का ऑप्शन आता है कि एक फॉर्म फिल करो, आपका इशू है वो बताओ। और एक चीज आती है अभी, लाइव यस चैट सर। का ऑप्शन आता है, राइट? वेबसाइट पे डायरेक्टली आप लाइव चैट कर यस सकते हो। यस। तो ये सभी ऑप्शंस कंपनीज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आफ्टर सेल्स सर्विस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मार्केटिंग अच्छी किया, सेल्स अच्छा किया, लेकिन अब वो कस्टमर्स आपसे कभी बात ही नहीं कर पा रहे, इशू को फेस कर रहे लेकिन कोई रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो वो इन फ्यूचर कभी आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। अगर आप उनको वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, तभी जाके वो इन फ्यूचर भी आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। प्लस वो किसी को रेफर भी करेंगे कि यस आप यहां से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, राइट? तो आफ्टर सेल सर्विस काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए कंपनीज अपने कस्टमर्स को फोन, ईमेल, वेबसाइट, लाइव चैट ये सभी ऑप्शंस देते हैं। तो यहां से कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, अपने इश्यूज को बता रहे हैं, राइट? अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं केसेस और टिकट्स। बिजनेस टर्म में हम इसको कहते हैं केसेस और टिकट्स। अब इनको सॉल्व कौन करेगा? अब इनको सॉल्व करने के लिए भी तो चाहिए ना। हम्म, हाँ बोलिए। इनको सॉल्व करने के लिए बिजनेस के पास होते हैं सपोर्ट टीम। यस, कस्टमर सपोर्ट, पता है ना आपको, कॉल करते हो आप, यस सर। ये होता है सपोर्ट टीम। अब देखो, हमने एक छोटे से बिजनेस का एग्जांपल लिया, तो हमें ये पता चला उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें मार्केटिंग टीम की जरूरत है, हमें सेल्स टीम की भी जरूरत है, हमें सपोर्ट टीम की भी जरूरत है। अब सोचो, आप एक बिजनेस ओनर हो और आपने किसी एक टीम में भी अगर आप अच्छे नहीं हो, सोचे कि आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे क्या? ऐसी कई सारी कंपनीज है जो अभी बंद हो गई क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन वो मार्केटिंग में फेल हो गए या फिर वो सपोर्ट में फेल हो गए। पता है, ऐसी कई सारी कंपनीज है। सो हर कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है तो तीनों टीम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग टीम भी, सेल्स टीम और सपोर्ट टीम, तीनों अगर अच्छी होंगी तो ही वो मार्केट में टिक सकते हैं। मतलब मार्केटिंग को भी मैनेज करना है प्रॉपरली, सेल्स को भी और सपोर्ट को भी। यहां तक क्लियर है? आप एक बिजनेस का आइडिया मिल गया आपको, यहां तक क्लियर हो आप? दिव्यांशु, अजय, यस। ओके सर। अब देखो, अब नीड कहाँ आती यस है? सर। सीआरएम की। अब देखो, अब इतना बड़ा बिजनेस है, आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो, सबसे पहला डेटा, सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, कितनी लीड आई, कितने कैंपेन्स रन किए, कितना बजट स्पेंड किया, कितने प्रोडक्ट्स है, कितने इश्यूज आए, इतना सारा डेटा रहेगा उस बिजनेस का। अब इस डेटा को कैसे स्टोर करोगे? एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। यस, विदाउट सॉफ्टवेयर ये डेटा आप स्टोर कर पाएंगे क्या? एक्सेल शीट में तो नहीं स्टोर कर पाएंगे ना इतना सारा डेटा, राइट? सो सबसे नहीं। पहले यस सर। डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज, मतलब डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए डेटा। सेकेंड चीज, अब डेटा तो आप स्टोर करोगे, ठीक है, मार्केटिंग का डेटा हो गया, सेल्स का डेटा हो गया, सपोर्ट का डेटा, सभी डेटा आप स्टोर करोगे। लेकिन बिजनेस में और क्या चीज होती है? ऑटोमेशन। सेकेंड, क्या चाहिए अगेन हमें? ऑटोमेशन। अभी आपने देखा होगा, जब आप किसी वेब एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पर आपने रजिस्टर किया, ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आने स्टार्ट होते हैं, आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन है। मतलब कोई पर्सन वहां पर बैठ के ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, ये सब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है। डेटा स्टोर करना, ऑटोमेशन। उसके अलावा और क्या चीजें मिलेंगी, और क्या चाहिए हमें? सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग को मैनेज करना है, सपोर्ट को मैनेज करना है। तो एक प्रॉपर सारी चीजें एक ही जगह से होनी चाहिए। मतलब अगर मैं, मेरा बिजनेस है, जैसे स्टार्ट किया आपने नागपुर से, आप बिजनेस कर रहे हो पुणे, आप बिजनेस कर रहे हो नासिक, आप बिजनेस कर रहे हो मुंबई, राइट? ऐसे मल्टीपल जगह पर आप बिजनेस कर रहे हो, तो क्या हर जगह का भी डेटा डिफरेंट रहेगा? नहीं ना। एज अ बिजनेस ओनर आप तो नागपुर में नहीं हो, सर। लेकिन आप क्या चाहोगे
कि एक ही मेरे पास ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिसमें सभी डेटा मेरे पास प्रेजेंट रहे। वन सेंट्रलाइज सिस्टम, मैं कहीं से भी लॉग इन करूं तो मुझे मेरा सभी डेटा यहां पर ही दिखना चाहिए एक ही ऐप के अंदर, तो उसको हम कहते हैं वन सेंट्रलाइज सिस्टम। सो वन सेंट्रलाइज सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां से आप कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर रहे हो, राइट। सो ये एक चीज हो गई, ऑटोमेशन हो गया। अब इतना सारा डेटा है तो यहां पर अगेन डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। एज अ बिजनेस ओनर जब आप इस डेटा को देखेंगे तो आप ऑब्जेक्ट में जाके डेटा नहीं देखेंगे, आपको चाहिए रिपोर्ट्स, राइट। एज अ बिजनेस ओनर हमें क्या चाहिए, रिपोर्ट्स। सो यहां पर आएगा रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, राइट। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है। अब आप मुझे बताओ ये सब आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले ये इमेजिन करो, क्या विदाउट सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल है? ये सारी चीजें आपको मिलना विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है क्या? नहीं। विदाउट सॉफ्टवेयर तो नो। पॉसिबल नो नहीं सर। है, राइट। गुंजन, क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि आपने अभी लेट ज्वाइन किया गुंजन, हमने काफी सारी यस चीजें सर। डिस्कस किया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमने बात किया है स्टार्टिंग ओके से कि सर। सेल्सफोर्स क्या है एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सेल्सफोर्स है ये कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को, या क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करेंगी, सीआरएम को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम उसके एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करें कि अगर एक बिजनेस है तो उस बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए हमें मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और सपोर्ट टीम की जरूरत है। अब बिजनेस सेटअप कर लिया, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है ठीक है। अब डेटा, ऑटोमेशन, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स, अब ये सारी चीजें तो विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है, ये तो आप सभी क्लियर हो गए, राइट। सो अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके इस पूरे बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, आपके सभी बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करता है? वो सॉफ्टवेयर कौन है आपका? सीआरएम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, मतलब आपके मार्केटिंग से लेकर आपके सेल्स, आपके सपोर्ट, सारी चीजें, मतलब जितना भी आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर है हमारा सेल्सफोर्स सीआरएम। सो सेल्सफोर्स भी क्या है? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। क्लियर? मतलब ये सारी चीजें आपको ये सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल्सफोर्स सीआरएम। क्लियर है गाइज? राइट। अब देखो, इसी के साथ यस सर। जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, अब आपने सेल्सफोर्स सीआरएम के बारे में समझा, पहले तो सीआरएम समझो। सीआरएम, सीआरएम के अंदर एक टाइप है ये सेल्सफोर्स सीआरएम, मतलब सेल्सफोर्स भी एक सीआरएम है। तो ऐसे मल्टीपल सीआरएम मार्केट में सेल्सफोर्स के पहले भी अवेलेबल थे, आज भी है, लेकिन मैक्सिमम जो मार्केट कैप्चर किया है वो सेल्सफोर्स का है अभी, ठीक है। क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, इसमें काफी सारे एडवांटेजेस है जो आपको आगे जाके अगेन पता चलेंगे। तो सीआरएम का मीनिंग क्लियर हुआ? वही एक सीआरएम सॉफ्टवेयर हमारे पास है, वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। जैसे जोहो सीआरएम है, ऐसे कई सारे हैं। तो ये एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, एक जिसमें से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्सफोर्स। अब देखो, अब आपको सीआरएम के बारे में पता चला। सीआरएम होता है जो आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करे, आपकी मार्केटिंग प्लस आपकी सेल्स, राइट, या फिर आपका सपोर्ट, ये सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड करता है वो आपका एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है, राइट, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब अगर इसके बारे में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? क्या बताओगे सीआरएम के बारे में? जो हमने अभी तक देखा उसी के बारे में बताइए। देखो क्या है सीआरएम। सो सीआरएम इज ए टूल, सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all
our company's interactions and relationships, company's interaction and relationships with customer, देखो with customers and potential customers, with customers and potential customers। देखो क्या कहा कि सीआरएम एक टूल है जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, कस्टमर्स के साथ भी और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ भी। देखो आप कभी जैसे मॉल में जाते हो, अभी आप ठीक है, आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं एक शॉप में गए या किसी डीमार्ट में गए या कहीं पर भी, अब वो आपसे मोबाइल नंबर लेते हैं। क्यों? आप जा रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप कौन हो गए? कस्टमर, आप कस्टमर्स हो। अब वो आपके साथ एक इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं। उनके पास जब भी कोई नया ऑफर लॉन्च होगा वो आपको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपको एंगेज रखना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, राइट? वो एक रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं ताकि आप इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है? वो चाहते हैं कि आपने इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस का मेन गोल क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ेगा। सेल कब होगा? जब ये सारी बिजनेस प्रोसेस वो अच्छे से मैनेज करेंगे। अब जब ट्रस्ट आता है, देखो आप एक शॉप से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, अब वो अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है अच्छे से, प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे रहा है, सब कुछ, तो आप इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करते हो। वही रूल यहां पर भी अप्लाई होता है। हर एक बड़ी बड़ी बिजनेसेस भी ये चाहते हैं कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, उनके कस्टमर्स ने इन फ्यूचर भी उन्हीं से ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, और बिजनेसेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे, इसीलिए वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप एंड इंगेजमेंट मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, अब नेटफ्लिक्स उनके मल्टीपल यूजर्स है जो अभी उनका करंट प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा यही चाहेंगे कि इन्होंने हमेशा वो प्रोडक्ट यूज करते ही रहना चाहिए, लेकिन हमेशा नए सब्सक्राइबर आते रहे, राइट, उनके प्लेटफॉर्म पे। कोई भी एग्जांपल लो आप, वो हमेशा यही चाहेंगे, क्योंकि यही एंड गोल होता है हर बिजनेस का। और ये सब उनको प्रोवाइड करता है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, ताकि वो जो गैप है कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में वो फील हो जाए। किसके थ्रू? एक सीआरएम के थ्रू। मतलब एक कंप्लीट जो बिजनेस प्रोसेस है वो सब कुछ मैनेज करता है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर। पूरा डेटा जो होता है बिजनेसेस का या उनके कस्टमर्स का, सभी उस सॉफ्टवेयर में होता है, राइट? देन इसीलिए आप ये भी कह सकते हो, देखो, द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers, and grab the new customers in our business, ठीक है? सो हर सीआरएम का गोल क्या है कि वो, मतलब हर बिजनेस का भी यही गोल है, और सीआरएम भी वही चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर कोई यही चाहेगा बिजनेस कि उनके बिजनेस में जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे, मतलब वो नहीं जाने चाहिए कहीं पर भी। इन फ्यूचर भी उन्होंने वही से प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, एंड उस बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहना चाहिए, क्योंकि जब नए कस्टमर्स आएंगे तभी तो नई रेवेन्यू जनरेट होगा, अगेन नए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उनके या नए कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है एक सीआरएम एप्लीकेशन, कंप्लीट एंड टू एंड फंक्शनैलिटी आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मतलब लीड्स को आने तक, ठीक है? मतलब देखो, पहले तो मार्केटिंग वगैरह सब कुछ हर एक, फिर लीड आने से बाद आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होने के बाद से लेकर उनको मैनेज करने तक सारी फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपको एक सीआरएम एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? एग्जांपल ले लो, कोई भी बिजनेस, अब एग्जांपल ले लो, आपने कार बाय किया या आपने बाइक ले लिया, कोई भी। अब इतने सारे शोरूम्स है, इतने सारी उनकी ब्रांचेस है, राइट? अब क्या होगा इसमें? आपने जैसे एक कोई भी एक शोरूम लो, राइट, मतलब एक कंपनी लो,
मारुति सुजुकी है। अब आपने एक कार ले लिया या बाइक ले लिया, अब उनके शोरूम तो कई सारे हैं, राइट, कितने सारे हैं, लेकिन आपने बाय किया नागपुर से, ठीक है, नागपुर से, लेकिन उनका सिस्टम तो एक ही होगा ना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, उनके कस्टमर्स एक ही एप्लीकेशन पे होंगे, और वहां पे दिखेगा कि फिर आपने कौन से शोरूम से, किस सिटी से आपने वो प्रोडक्ट लिया, लेकिन उनके पास जो सिस्टम होगा तो वो तो एक ही होगा, वही से डेटा आ रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको फीडबैक के लिए ईमेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जब सर्विसिंग स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको ईमेल आना स्टार्ट होंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ आपको सर्विसिंग का ईमेल आएगा, जो उनका सर्विस सेंटर है उनको ईमेल चला जाएगा, सर्विस सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सब कुछ ये ऑटोमेटेड हो रहा है, किसके थ्रू, इसी एप्लीकेशन के थ्रू, राइट, सीआरएम, क्योंकि कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस, और ये हमें डेवलप करके देना होता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि ऑटोमेटिकली सर्विसिंग 1 मंथ के बाद बुक होनी चाहिए, 1 मंथ में ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए, सर्विसिंग के बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर को ईमेल जाना चाहिए, ठीक है, फीडबैक का ईमेल जाना चाहिए, बिल जाना चाहिए उनके पास ऑटोमेटिकली, सब कुछ। जब इंश्योरेंस एक्सपायर होगा ऑटोमेटिकली अगेन इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए ईमेल जाना चाहिए, जब नए, अब उनके पास कोई ऑफर आता है, दिवाली ऑफर, सो ऑटोमेटिकली सभी कस्टमर्स को ईमेल जाना चाहिए, सभी कस्टमर्स को, ताकि अगर वो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट बाइक या नेक्स्ट कार लेने के लिए तो वो आपसे ही बाय करे। तो ये हर बिजनेस का सेम प्रोसेस होता है, और जैसे उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी वैसे हमें ये सारी उनकी जो फंक्शनैलिटीज है वो हमें डेवलप करके देना होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डेवलपर, कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि लीड आने के बाद क्या क्या चीजें परफॉर्म होनी चाहिए वो हम उनको डेवलप करके देते हैं, राइट, कि ऑटोमेटिकली ईमेल जाना चाहिए उनको, फीडबैक के लिए ईमेल जाना चाहिए, राइट, देन अगेन जैसे बहुत सारी चीजें होती है उसके साथ भी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं अगेन, आपने जियो का नेट लगाया होगा या एयरटेल का, आप फाइबर यूज करते हो, अब ये जो मेन कंपनी है वो कहीं और है, ठीक है, आप नागपुर में भी उनकी सर्विस है, पुणे में, नासिक में, मुंबई में, हर जगह पर उनकी सर्विस है, ठीक है, आप क्या करोगे, उनकी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखा आपने फेसबुक पे या इधर उधर कहीं पर आपने देखा होगा टीवी पे वगैरह, वेबसाइट पे गए, वहां से आपने फॉर्म फिल किया, जैसे आपने फॉर्म फिल किया और ये सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद वो डेटा कहा जाता है, वो डेटा जाता है उनके सिस्टम में, तो वो बैकएंड में कोई ना कोई एक सिस्टम यूज कर रहे होंगे। अब ये ऐसा सिस्टम जिसमें सभी डेटा होगा, पूरे कस्टमर्स का डेटा, चाहे वो किसी भी सिटी में काम कर रहे हो, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, ऐसा नहीं कि हर डेटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो सिस्टम बनाएंगे, एक ही, राइट। अब डेटा गया, आप कौन हो गए उनके लिए, लीड, लेकिन एक चीज जो आपने यहां पर नोटिस करना है कि अगर आपने पुणे से इंक्वायरी किया तो आपको कॉल कहां से आएगा, पुणे से ही, आपने इंक्वायरी किया नागपुर से तो आपको कॉल आएगा नागपुर से, क्योंकि हर इसमें उनके ऑफिसेस होते हैं, उनका सर्विस सेंटर या जो भी वो लगाते हैं ना उनका, वो एक ऑफिस होता है और आपको वहीं से कॉल आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपने इंक्वायरी किया नागपुर से और आपको पुणे से कॉल आ रहा है, नो, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो जो लीड आ रही है उस लीड को ये असाइन कर रहे हैं प्रॉपरली, सो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, लीड ऑटोमेटिकली असाइन हो रहे हैं, जो नियर बाय लोकेशन पर जो उनका ऑफिस है वहीं पर ये लीड जा रही है, उन्हीं ऑफिस वालों को ये असाइन हो रही है, उनकी टीम को। अब ऑटोमेटिकली आपको ईमेल भी आता है कि आपकी जो क्वेरी है ये हमारे पास रजिस्टर हो चुकी है, और हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसको असाइन किया उसका नंबर के साथ आपको ये ईमेल शेयर करते हैं, ताकि आप अब उनको डायरेक्टली कॉल कर पाओ। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, ये एक सीआरएम, एक एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल है, और इतना ये डेवलप करने के लिए ना सेल्सफोर्स में 5 मिनट का टाइम लगता है कि वेबसाइट से फॉर्म हो जाए, इसको असाइन करो और एक ईमेल करो, 5 मिनट का काम है ये। देखो मतलब इसीलिए ये उनको ये बोलते हैं आपको कि इसमें लो कोडिंग है, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक है ये बहुत सारी, क्योंकि ये कॉमन रिक्वायरमेंट सेल्सफोर्स ने क्या किया, जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वही बिल्ड करके रखा है, लेकिन बिजनेस कितने सारे हैं और सेल्सफोर्स हर इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। क्लियर है? सो अब आप मुझे ये बताओ, अभी यहां तक आप क्लियर हो कि सेल्सफोर्स क्या है और सीआरएम क्या है, बताओ। यहां तक अभी आप क्लियर है गाइस? सेल्सफोर्स का मीनिंग क्लियर हुआ सभी को? सीआरएम का मीनिंग Yes, sir. क्लियर हुआ? यस। अब अगर आपको कल जाके कोई भी पूछे कि गाइस सेल्सफोर्स क्या है या सीआरएम क्या है, तो आप उसको आंसर कर पाओगे?
दिव्यांशु, अजय, गुंजन, यस गाइस, Yes. यस। Yes, sir. अब देखो, अब आपने ये तो नोटिस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, और अगर आपने इसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया है कि ठीक है इस तरीके से अगर ये चीजें होती होंगी, मार्केट में अब कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, एक इंडस्ट्री में कितने सारे बिजनेसेस है, तो ये जो नीड है, क्या ये नीड कभी फिनिश होने वाली है? नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर बिजनेस को एप्लीकेशन चाहिए, हर बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। मतलब अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस को सीआरएम चाहिए। अब सीआरएम सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेल्सफोर्स सीआरएम, तो वो यूज करेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम। अगर वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रहे हैं तो उसको डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारी जरूरत पड़ेगी, मतलब सेल्सफोर्स डेवलपर्स। इसीलिए मार्केट में इतनी नीड है सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। जब आप लिंक्डइन ओपन करोगे तो आपको देखेंगे कि कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए मार्केट के अंदर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है, जैसे बिजनेस किस तरीके से वर्क होगा, कैसे उनका फ्लो जाना चाहिए, उसी तरीके से आपको उसे डेवलप करना पड़ता है। एक कंप्लीट एंड टू एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको डेवलप करना पड़ता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इसमें इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता। अगर आप बाकी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जाएंगे ना, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए जावा डेवलपर, बट 1-2 साल जावा पे काम करने के बाद हमारा फिर जो उस कंपनी में थे उसी में रिक्वायरमेंट आ गया सेल्सफोर्स का, तो हमें कंपनी में ही फिर सेल्सफोर्स सीख के सेल्सफोर्स पे के प्रोजेक्ट पे स्विच हुए। अब जब सेल्सफोर्स से स्विच हुए, अभी 3-4 साल से सेल्सफोर्स पे ही काम कर रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ग्रोथ आपको सेल्सफोर्स में मिलेगा ना, तो आपको दूसरी टेक्नोलॉजी में नहीं मिलता। अब मेरे ही स्टूडेंट्स जैसे, फिर अभी तो मेरा 1-1.5 साल हो गया मैंने जॉब को ये किया है, और मैं ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ। मतलब हमने जिस गोल से स्टार्ट किया है इसे, कि हम कम प्राइस में वो क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि आप एक जो इंडस्ट्री की नीड है, जिस तरीके का नॉलेज आपको चाहिए काम करने के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसी फीस होती है सेल्सफोर्स की, ठीक है। बस वही चेंज करने के लिए हमने इसे स्टार्ट किया है, और उसके बाद भी जो क्वालिटी आपको मिलती है 60,000 पे करने के बाद, 3 महीने की ट्रेनिंग या 2.5 महीने की ट्रेनिंग या 3.5 मंथ या 4 मंथ्स, पॉसिबल नहीं है गाइस कि आप उतने कम टाइम में एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन पाओ। और वो सिर्फ थेरोटिकली नॉलेज आपको दे देते हैं, काम कर पाओ। सो नॉलेज आपको उस लेवल का होना चाहिए। एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो आपकी जो ग्रोथ मिलती है बहुत अच्छे लेवल पे। हमारे स्टूडेंट अभी 3-4 साल के एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस लेके गए हैं कुछ लोग फ्रेशर लेवल पे गए हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बस मैं वही देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा होगा। बस आपसे भी यही चाहिए कि आप अपने करियर के लिए अपना 100% दो। ऐसा ना हो कि बस ट्रेनिंग ज्वाइन किया लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमें अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। अब आप देखो, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की नीड तो कभी फिनिश नहीं होने वाली है। इतने सारे इंडस्ट्रीज है, इतने सारे बिजनेसेस है, और वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करे तो उसको सेल्सफोर्स डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो बनते कैसे है सेल्सफोर्स डेवलपर? हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो कैसे बनेंगे? उसके लिए सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। एज अ डेवलपर आप ये 2 ही चीजें करते हो, सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन पार्ट और कस्टमाइजेशन। बस ये दोनों पे ही आपको काम करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब ये टर्म आपके लिए नया होगा, ये आपने सुना होगा, सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स डेवलपर। देखो, कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, ठीक है, मतलब कुछ चीजें सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी डेवलप करके रखा हुआ है। सो पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप इसे यूज करते हो, ठीक है। देन कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। यहां पर आपको जो चीजें पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है उसको कोड के थ्रू डेवलप करना होगा। 2 चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स में आता है आपका डेटा मॉडलिंग पार्ट, आपका यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट, सिक्योरिटी पार्ट, ठीक है, बेसिक चीजें जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा
ठीक है, वो एडमिन से ही आप डेवलपमेंट की ओर जाते हो, क्योंकि जो मेन सेटअप होता है वो कॉन्फ़िगरेशन से ही स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वैलिडेशन, देन उसका डिजाइनिंग पार्ट, सब कुछ। मतलब जब तक आप एक अच्छे एडमिन नहीं बनते तब तक आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे। मतलब दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या चीजें सीखना होता है आपको एडमिन और डेवलपमेंट में। इसमें पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के अंदर जैसे डेटा मॉडलिंग पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट, यूआई कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी पार्ट, राइट। सो सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स बनाना, ऐसे बेसिक चीजें सभी। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए भी हमें 45 डेज लगते हैं। ठीक है, 45 डेज आपके एडमिन पार्ट को सीखने के लिए, क्योंकि एडमिन को भी अच्छे से सीखना है। जब तक अच्छे एडमिन नहीं बनोगे अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे। जब डेवलपमेंट में आएंगे स्टार्ट करना पड़ेगा अपेक्स। कस्टम डेवलपमेंट मतलब कस्टम कोड, कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। सेल्सफोर्स के अंदर जो यूज होती है वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है। ठीक है, अभी से मैं बता दे रहा हूं, अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको जीरो से ही पढ़ाऊंगा सब कुछ, और उस लेवल से पढ़ाऊंगा जिसमें आप इजीली कोड कर पाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड था। उस लेवल का नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, अपेक्स। देन उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट पार्ट। तो उसमें ट्रिगर वगैरह हो गया, आपकी गवर्नर लिमिट्स, असिंक्रोनस अपेक्स, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, टेस्ट क्लासेस, ऐसे सारी चीजें। फिर इंटीग्रेशन पार्ट, राइट। देन अब यहां पर भी ओरा एंड एलडब्ल्यूसी, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हमें सीखना होता है। देखो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि हम किस तरीके से जाते हैं और क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। सो सेल्स फोर्स, और आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए तभी जाके आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है। ठीक है, सेल्स फोर्स एडमिन, फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग। जगह पे आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर ही फिर आपको अपेक्स के बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग पहले सीखना है, बाद में ही आपको डेवलपमेंट में जाना है, तभी जाके आप डेवलप कर पाओगे कुछ कोड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए हम सबसे पहले अपेक्स प्रोग्रामिंग को ही कवर करते हैं। सो अपेक्स में ही हम लगभग 20 सेशन या 20 से भी ज्यादा सेशन सिर्फ अपेक्स पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उनको भी इजीली समझ में आए। सो कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है, उस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेवलपमेंट पार्ट, राइट। डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें जैसे मैंने बताया, ट्रिगर हो गया। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट, ओके। देन हम इंप्लीमेंट करते हैं ओरा कंपोनेंट्स। इसमें ऐप बिल्डर भी पहले डिस्कस करते हैं ओरा के पहले। सो ऐप बिल्डर टूल जिसमें हम लाइटनिंग पेजेस बनाते हैं, फिर ओरा कंपोनेंट्स, देन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं LWC, और ये जो दो है सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, इसको हम एंड टू एंड फंक्शनल, ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, लाइव चैट, ठीक है, ईमेल टू केस, देन अगेन एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन, ये सारी चीजें। मतलब आप अगर एक्सपीरियंस लेवल पे भी जा रहे हो, क्योंकि हमारी इतने मॉड्यूल कवर करने के बाद आपको उस लेवल का नॉलेज आ जाएगा जो इंडस्ट्री में 2 साल के डेवलपर्स को डिस्कस कर रहे हैं उतना ही आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बस इस तरीके से हम चलेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन। ये सभी टॉपिक कवर करने के लिए आपको जो टाइम लगता है वो है 5 मंथ्स। सो हमारा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा वो होगा 5 मंथ्स का। ठीक है, 5 मंथ्स, और इतना टाइम आपको देना ही है गाइस। देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट के साथ कि वो ऐसे शॉर्ट टर्म के कोर्सेज देखते हैं, बट देखो शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ नॉलेज आ सकता है लेकिन आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो सकती। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी उस कोर्स के बारे में, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए, राइट। क्योंकि सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स में बहुत डिफरेंस है, तो हमें वो स्किल्स आनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स। इसीलिए हम काम करेंगे। तो जब आपने 4 साल कॉलेज में दिया तो यहाँ पर आपको 5 मंथ्स देना ही है।
ठीक है। उसके बाद जो आपकी कोर्स फीस है वो मिनिमम फीस हमने ऑफर किया है सिर्फ 20,000, ठीक है। और ये भी आपको वन टाइम पे करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 5 मंथ्स मतलब 5,000 4 मंथ्स के लिए आप पे करेंगे तो आपकी जो फीस है वो कंप्लीट हो जाएगी 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो 5,000 पर मंथ आपने को देना है। देन जब आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको डिस्कस करना है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर अगेन अनलिमिटेड ट्रेनिंग का भी ऑफर देते हैं, ठीक है। सो अनलिमिटेड ट्रेनिंग एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, देखो ये दोनों चीजें आपको मिलती है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब तक आपको हमारे पास कोर्स कंटिन्यू रखना है और मॉक इंटरव्यूज देते रहना है। अनलिमिटेड ट्रेनिंग का मीनिंग है, देखो अभी आपने ये 9 बजे की बैच ज्वाइन किया 9 AM, हमारी जितनी भी रनिंग बैचेस है इवनिंग में वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी से। इन फ्यूचर जो भी स्टार्ट होंगी वो भी आप मतलब 9 AM को भी ज्वाइन कर रहे हो, 8 AM जब आगे जाके स्टार्ट होगी उसको रिवीजन के लिए ज्वाइन करो, मतलब आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। तो ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग, ये बैच फिनिश हो गई आपकी 9 AM, अब दिन ही आपको जॉब, उस टाइम पर भी आपकी जो मेहनत है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया। इसीलिए ये जरूरी है कि आप फिर से हमारे क्लासेस को ज्वाइन करते रहो। जो लिंक है पढ़ाई के साथ वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ है कहीं और, बट वो फिर से क्लास लगाने के लिए बाद हो जाए। इसीलिए जब तक आपको जॉब नहीं मिलता आप हमारे पास ट्रेनिंग कंटिन्यू प्रिपरेशन के लिए भी। रिकॉर्डेड सेशंस, सो डेली का रिकॉर्डेड सेशन आपको हमारे वेब पोर्टल पर मिलेगा। मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूं, ठीक है। सो केस मिलेगा, फिर आप लॉग इन को दिखेंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। एक मिनट गाइस, माइक सर आपकी वॉइस चली जा रही है। एक मिनट। हाँ अभी आ रही है गाइस आवाज? यस। हाँ दिव्यांशु, अजय, गुंजन, आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर। यस, ओके। ये माइक का यस थोड़ा सर। सा इशू है इसीलिए। ठीक है गाइस, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आप हमारे वेब पोर्टल से वो सेशंस आपको एक्सेसिबल रहेंगे। बाद में नोट्स का एक्सेस भी हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। नोट्स जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी आप नोट्स का एक्सेस आप हमारी तरफ से ले लीजिए, ठीक है। सो ड्यूरेशन 5 मंथ्स, फीस है 20,000, वो भी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। अनलिमिटेड ट्रेनिंग आपको मिलती है जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद हम आपको रेफरेंसेस शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जॉब मिलने के लिए भी हेल्प हो जाए। मतलब हमारी तरफ से जितना पॉसिबल है हम वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते गाइस 20,000 के अंदर, ठीक है। बस मैं ये नहीं कहूंगा जो आपको बाकी के लोग बोलते हैं कि आपको मतलब आपने क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको जो फेक प्रोमिस करते हैं वो हमारा नहीं है। हम बिलीव करते हैं हार्ड वर्क पे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ही आपको जॉब मिलेगा। अगर आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो लेकिन उसके बाद आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मुश्किल है गाइस, क्योंकि कंपटीशन है, हर लोग मेहनत कर रहे हैं। सो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, राइट। क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो स्किल्स है तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ फिर आप जॉबलेस नहीं रहोगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करना होगा अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान में रखो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पास आउट होते हैं, सीएससी बैकग्राउंड, आईटी बैकग्राउंड, रिसेंट पास आउट, लेकिन 1 साल 2 साल ऐसे ही चला गया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं।
ये नहीं करना है, क्योंकि रिज्यूमेज आप जब भी अप्लाई करोगे आपकी रिज्यूमेज में स्किल्स देखा जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। ठीक है, आपने ऐड कर भी लिया कि कॉलेज में आपने पढ़ा था CSC में या जावा में, मतलब जावा पाइथन ऐसे बेसिक पढ़ा होगा और आपने ऐड कर लिया, बट इंटरव्यूज में जो आपको पूछेंगे वो अलग है। आपने कोर पार्ट पढ़ा है लेकिन यहाँ आपको डेवलपमेंट का पार्ट पूछा जाएगा, इसीलिए तो अच्छे से मेहनत करेंगे आप लोग। ठीक है, 3 दिन आपको फ्री सेशंस मिलते हैं। तो आज का फर्स्ट सेशन था, कल आपका सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन। फोर्थ सेशन में आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सो जैसे थर्ड सेशन फिनिश होगा आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको अगर आप अभी भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, टीम को मैसेज करके, या ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी, अपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, टीम को भी कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। एडमिशन प्रोसेस भी करना है तो इसी पे आप UPI ट्रांसफर कर सकते हो, 5000 आपके, और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करा दूंगा। ठीक है, वेब पोर्टल का एक्सेस प्लस नोट्स का एक्सेस। और ऐसा कुछ नहीं कि अभी करना है, अगर आप श्योर हो तो कर सकते हो, अदरवाइज और 2 दिन अटेंड करिए सेशन, देखिए चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा तो थोड़ा अभी एनर्जी लो है क्योंकि लास्ट वीक में ही हमारे डेमो सेशंस थे, आई थिंक थर्सडे से, बट मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए फिर ज्वाइन ही नहीं कर पाए, इसीलिए आज लिया। अब बाकी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप में मैंने अपडेट किया था वैसे कि हमने यहाँ पर रिस्केड्यूल किया है सेशंस को, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं बोल ही नहीं सकता था क्योंकि गला बहुत खराब हो चुका था। बट अभी फिर भी मेरी एनर्जी कम है, बट फिर भी हमने आज ज्वाइन किया। बट आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से मिलेंगी गाइज। ठीक है, सो एनर्जी थोड़ी हाई रहती है क्लास के अंदर, बट अभी थोड़ा मेरी तबीयत की वजह से लो है। बट मेरा ये प्रॉमिस है गाइस कि जितना आप पे कर रहे हो उससे ज़्यादा क्वालिटी की ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो आपको 50,000 की फीस में नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पर 20,000 में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और आपसे भी यही चाहते हैं सिर्फ कि बस आप मेहनत करोगे अच्छे से, डेली जो आपको टास्क मिलेंगे, क्योंकि आपका एक न्यू ग्रुप बनेगा। हमारे बैच में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, मैक्स 10, ठीक है, 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट, बस ऐसे स्टूडेंट हमारे एक बैच में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक टीम की तरह काम करते हैं, एक इंटरेक्शन अच्छे से हो, क्योंकि आपको भी मुझे क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर मैं भी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाऊँ। इसीलिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास में, कौन ज्वाइन कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपरली सभी ने ज्वाइन किया तो सभी को यहाँ से स्किल्स लेके निकलना है। ठीक है, इसीलिए क्लियर है यहाँ तक गाइज? ऑल स्टूडेंट्स, दिव्यांशु, अजय, गुंजन, यस गाइज? बताइए। यस। हाँ, हाँ बताइए गाइस, कोई क्वेश्चन है आपके? दिव्यांशु, अजय, गुंजन। ओके, अजय आप ग्रुप में नहीं थे, आप अपना नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स पे, मैं आपको ऐड करा देता हूँ। या फिर आपकी डिटेल्स नहीं है कुछ भी? थिंक गुंजन से भी बात हो चुकी थी, दिव्यांशु से भी, अजय आपसे बात नहीं हुई। आप अपना नंबर दे दीजिए चैट बॉक्स पे, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, जी जो भी सर। डिटेल्स है मैं आपको डायरेक्टली फिर शेयर कर सकता हूँ। हाँ, बताइएगा इस कोई क्वेश्चन है आपके? दिव्यांशु, सब क्लियर है? जितना डिस्कस किया वो क्लियर है क्लास के अंदर? हाँ सर। ओके, अजय आप क्लियर हो? और सर, और सर एक बात था, ये एडमिन और डेवलपर्स है, ठीक है? हम्म। तो ये फोन आया था तो उसमें बात हुआ था कि सिर्फ आप एडमिन भी कर सकते हैं, डेवलपर साथ में करना भी कंपलसरी है क्या? फोन आया था मतलब किसका, हमारी तरफ से? जी सर। नहीं, फिर हमारी तरफ से नहीं आया होगा कॉल, आपने किसी और जगह पर भी बात किया होगा। बट देखो, ध्यान में रखो, आप इधर उधर जब कॉल करोगे ना, हर जगह पर आपको मिसगाइड किया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप जी नॉन जी। IT बैकग्राउंड के हो तो आपको ये चीज़ बताया होगा कि ठीक है, आप डेवलपमेंट मत करो, सिर्फ एडमिन का कोर्स कर लो। बट जी जी जी। एडमिन करने से कोई जॉब नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लो। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। बहुत। क्योंकि देखो, आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, मुझे बताओ, एज अगर कोई सेल्सफोर्स डेवलपर जा रहा है, जिनको डेवलपर मतलब जिनको एडमिन का भी नॉलेज होता है प्लस डेवलपमेंट का भी, और कोई एक जिसको सिर्फ एडमिन का नॉलेज है, मैं हूँ रिक्रूटर, मैं हायर कर रहा हूँ आपको,
मुझे फ्रेशर लेवल पे 3 LPA का पैकेज तो दोनों को देना है। मैं अब आपको, दोनों ने अप्लाई किया मेरे पास, मैं आपको हायर करूं या इसे हायर करूंगा? उसे एडमिन सिंपल, प्लस जिसके डेवलपर पास को। ज्यादा नॉलेज है, जो मेरे पास मेरे लिए एडमिन का भी काम कर सकता है, जो मेरे लिए डेवलपर का भी काम कर सकता है। जिनको सिर्फ एडमिन का नॉलेज है, नहीं। बाहर होता है ये, मतलब इंडिया के बाहर, वहां पर एडमिन वाली अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इंडिया में नहीं, बहुत कम। तो मत जाओ, सिर्फ एडमिन का नॉलेज लेके बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ना के बराबर है। तो अगर आप जाओगे ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा गाइस। सीखना है, दोनों सीखो, और इजी है। ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, इजी है। एडमिन और डेवलपमेंट दोनों सीखो। और क्वालिफिकेशन का ये ध्यान में मत रखो अजय कि आपका क्वालिफिकेशन नॉन आईटी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। और क्वालिफिकेशन सिर्फ फर्स्ट जॉब के लिए मैटर करता है, सिर्फ पहले जॉब में आपको दिक्कत होगी, फर्स्ट जॉब, ठीक है? वो भी दिक्कत नहीं यस होगी, सर। थोड़ा बहुत होता है कि पहले, जैसे बाकी लोगों की रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए प्रेफरेंस वाइज रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है, लेकिन एक बार अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गई, आपको अपना प्रिपरेशन ऐसा रखना है कि एक अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, आपको सिलेक्शन होना ही चाहिए उसके अंदर। उस तरीके का प्रिपरेशन अगर आपका है, पहला जॉब ले लिया, स्टार्टिंग के 2 साल काम कर लिया, उसके बाद कोई आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखता, फिर देखता है आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी स्किल्स, बस। उसके बाद हो गया ये जो पहला वाला था ना, जो आपके क्वालिफिकेशन का, वो रहेगा ही नहीं, कोई नहीं चेक करेगा क्वालिफिकेशन। स्टार्टिंग में भी आप फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ सभी को। ये लास्ट वाली बात है, जब आपके पास वो स्किल्स होती है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तभी मैं सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये करके जाओ। इसमें आप 2 साल आगे चले जाते हो डायरेक्टली, मतलब 8 लाख 9 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है, लेकिन प्रिपरेशन और मेहनत उसी लेवल का आपको करना पड़ता है, ठीक है? सो पहला फोकस, ये सब बाद की बात है, पहला फोकस बस इस पे रखो, स्किल्स पे। और एक बार स्टार्ट करो, अच्छे से करो, ठीक है? तो मत सोचो कि नहीं होगा या कुछ नहीं। 100% दो, इजीली हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो BA BCom करके यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ ये क्लियर है कि पहली जॉब में थोड़ी सी दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, बट एक बार अगर ये हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अजय? यस सर। ओके, बस अच्छे से करो जितना भी कर रहे हो। और ऐसे ट्रैप में मत जाना कि 100% जॉब गारंटी कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है और 1 लाख रुपए फीस या 60,000 फीस, 70,000 फीस, ऐसी जगह पर मत जाना। क्योंकि मुझे जितने कॉल आते हैं ना, मुझे पता है मार्केट की हालत, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और लोग लगाते हैं जो बोलता है 100% जॉब गारंटी, अगर मैंने बोल दिया 100% जॉब गारंटी तो 10 लोग आएंगे। मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सीधी बात है, आप जॉबलेस नहीं रहोगे कभी। लेकिन अगर आप ये ऐसा बोलूँ मैं 100% जॉब गारंटी, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। और जब आप डिपेंडेंट हो गए तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। और सीधी सी बात है, अगर कोई आपकी जॉब गारंटी दे सकता है, वो सिर्फ आपकी नहीं, वो फिर सभी की दे सकता है। जब वो सभी के दे सकता है तो कोई जॉबलेस रहेगा क्यों? राइट? ऐसा होता ही नहीं है कि कोई दूसरा आपकी जॉब की गारंटी दे, वो खुद सिर्फ आप दे सकते हो। आप मेहनत कर रहे हो तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? हाँ, दिव्यांशु, अजय, गुंजन। Sir, who is going to conduct class? क्या? मैं Who is going to? हाँ, पूरा जो Okay. आपकी ट्रेनिंग है मैं ही कंडक्ट करने वाला हूँ, सब कुछ। Okay. आपका Now, how एडमिन to से introduce लेकर about the डेवलपमेंट। switch? हाँ, यस गुंजन। How to introduce about the switch if we are not from IT and we are going to get into development ओके at the देखो, time of interview? हाँ, अभी आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो? I'm working as a preschool principal right now, ओके, देखिए, so I don't want to work in the switch. देखो चलता है, ऐसा कोई ये नहीं है, कंपनीज आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने करियर क्यों स्विच किया। ठीक है, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये सीधी सी बात है, कोई भी लोग हायर ग्रोथ के लिए करियर को स्विच करते हैं। तो आपको बस वही करना है कि मैंने हाई ग्रोथ के लिए करियर को स्विच किया, मेरा इंटरेस्ट था डेवलपमेंट पार्ट के लिए, इसीलिए मैंने डेवलपमेंट में स्विच किया। बस आपको अपने अंदर के पोटेंशियल को दिखाना है उसके पास, ठीक है? अगर आपके पास स्किल्स है, ये तो बस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो बस आपको पूछ रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी नहीं है आपको हायर करने के लिए। अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते कि क्यों स्विच कर रहे हो, क्या किया, देन सब कुछ। सबसे पहले वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी स्किल्स को चेक करेंगे।
जब आप इसको पास करेंगे तभी जाके ये बाकी के फालतू के क्वेश्चंस आते हैं, और बस वो ऐसे चेक करने के लिए, क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं होता तो आप उस लेवल पे जाते ही नहीं। और जो मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो ये है, आपकी स्किल्स। अगर आपने आपकी स्किल्स शो किया, आपने सब कुछ उनको बता दिया कि आपको कितना नॉलेज है, तो ही आपका सिलेक्शन होता है इस लेवल से, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके आंसर्स बस आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से आपने स्विच किया, या क्यों आपने स्विच किया, कैसे आपको इंटरेस्ट आया इसके अंदर, बस सब कुछ। तो इजीली आप स्विच और कर सकते हो। हमारे साथ ना स्टार्टिंग के करियर में था एक, मतलब हमारे कलीग ने ही ज्वाइन किया था, मतलब वो गर्ल थी, तो वो भी एक मतलब टीचर ही थी, ठीक है। उन्होंने भी हमारे साथ में ज्वाइन किया, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऐसे लोगों को कि जो ऑलरेडी टीचिंग में है, क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन का जो ये तरीका होता है ना, वो अलग होता है काफ़ी, तो उनके पास स्किल्स ज़्यादा होती है, तो उनको प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर आप भी जाओगे तो इजीली मिल जाएगा आपको अच्छे से। थैंक यू सर फॉर दैट। इंटरव्यू आप मॉक इंटरव्यू के प्रैक्टिस लेते हो, हाँ। लेकिन जो हमें इंटरव्यू जो भी लाइक कॉल्स आने हैं, हम्म। so we have to apply from LinkedIn, or even you are going to give some companies to, like, यस। what is the procedure then? रेफरेंसेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रेफरेंसेस, देखो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से ट्रेनिंग फिनिश हो गई और आप कोई कंपनी आ रही है हमारे पास और ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो रेफरेंसेस आते हैं, हमारी टीम एचआर से कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। वो उनका वही काम होता है बस कि लिंक्डइन पे जो पोस्ट आती है उस एचआर का कांटेक्ट निकाल के उनको अप्रोच करना कि हमारे पास ट्रेंड कैंडिडेट्स है, सो अगर आप चाहते हो तो हम आप डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज ले सकते हो, तो वो एक वे है हमारे पास। दूसरा होता है हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वहां से ज़्यादा हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, ठीक है। बस ये दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये दो चीज़ें हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बाकी लोगों की तरह बताऊं कि मेरे पास टाई अप है 100 कंपनीज के, बट होता कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है गाइस, होता नहीं है ऐसा कि 100 कंपनीज के टाई अप है और जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई 100% जॉब गारंटी, वो बताने के लिए होते हैं। बट मैं जो रियलिटी है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बस वही चीज़ें बताऊंगा कि हमारी टीम एचआर से बात करती है, वो एक वे है कि डायरेक्टली फिर आपकी जो रिज्यूमेज हमारे पास होती है हम डायरेक्टली एचआर को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि वो हायरिंग कर रही होती है, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, हम डायरेक्टली उनका कांटेक्ट निकाल के उनको कॉल करते हैं कि अगर आप ट्रेंड कैंडिडेट चाहते हो तो हमारे पास है, आप इंटरव्यूज ले सकते हो। तो जो हमारे पास से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं हम डायरेक्टली उनकी रिज्यूमेस फॉरवर्ड करेंगे, और ये ज़्यादातर ये होता है हमारे पास रेफरेंसेस स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा आते हैं हमारे पास, जो हमारे वर्किंग स्टूडेंट्स है इंडस्ट्री में वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जितना Sir, पॉसिबल होता है हमारे एंड से हम कंप्लीट करते हैं। हाँ, यस। sir, projects for admin and developments are there while taking class? डेली 1 आवर का। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट्स। हम जो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए एक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपका प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक प्रोजेक्ट, एक इडटेक प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एक एडटेक प्रोजेक्ट हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बनाते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है तो एक प्रोजेक्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हेल्थ केयर का है एक, जिसमें ज़्यादातर हम सर्विस क्लाउड पे काम करते हैं, सर्विस क्लाउड, ठीक है। ये दो, और एक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आप इंप्लीमेंट करते हो, वो कोई भी हो सकता है, फिर वो दूसरा प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन ये दो प्रोजेक्ट्स कॉमन है, एक एडटेक और एक हेल्थ केयर का। ऐसे दो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं। बाकी और एक प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर करता हूँ जो आप इंप्लीमेंट करते हो। मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स आपकी रिज्यूमेज में होने चाहिए, तो कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स फिर आप अपनी रिज्यूमेज में ऐड करेंगे, तो इतना आपके पास होना चाहिए। एक बार इतना सारी चीजें आपकी रिज्यूमेज में हो गई तो फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है। हाँ, Do you give certificate after यस यस। completion, or there is an हाँ, internship certificate? नो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 6 मंथ्स का, ठीक है। 6 Okay, मंथ्स इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से मिलता है, ठीक है। okay. तो ये चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, देखो, क्योंकि इतनी चीजें होनी चाहिए आपके पास आपकी रिज्यूमेज में, स्किल्स, सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप, क्योंकि कंपनीज भी ट्रेंड कैंडिडेट्स ढूंढती है, सेल्फ स्टडी वाले नहीं। कंपनीज को भी ये चाहिए कि आपने कहीं से ट्रेनिंग कंप्लीट किया होगा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स, राइट,
एंड ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हम ऐड करेंगे, सभी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बनाओगे और सर्टिफिकेट्स वगैरह तो आप करेंगे ही। और सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेट्स के बारे में पता है क्या गाइज आपको, सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस? हाँ सर, वो करने चाहिए क्या बाहर से कि कंपनी के थ्रू ही करना नहीं नहीं, चाहिए? देखो अभी का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कंपनीज तो आपको करवाएंगी, लेकिन आगे जाके इनिशियल लेवल पे एक सर्टिफिकेट प्लीज कर लेना, ठीक है। इसीलिए हमने फीस को भी कम रखा है 20,000, क्योंकि क्या है कि आप चाहे 40,000 या 50,000 या 60,000 की भी ट्रेनिंग करो, जो एक सर्टिफिकेट है PD1 एटलीस्ट वो आपको करके जाना है। क्यों, देखो कंपनीज पहले आपको ऐसे भी हायर करती थी विदाउट सर्टिफिकेट, बट क्या हुआ, बहुत सारे लोग पहले से सर्टिफिकेट करने लगे। अब जब मुझे बताओ, कोई अगर मैं हायर कर रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी सर्टिफाइड डेवलपर मिल रहा है, तो मैं क्यों ऐसे लोग को हायर करूंगा कि मुझे उसको सर्टिफिकेट करवाना पड़ रहा है, राइट। इसीलिए तो आपको अपनी रिज्यूमे की वैल्यू अगर बढ़ाना है तो एक सर्टिफिकेट कर लेना, प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 का, PD1 का सर्टिफिकेट कर लेना, ताकि आपकी जो रिज्यूमेज है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सर्टिफिकेट भी आप कर लेना, ठीक है, PD1 का, प्लेटफॉर्म डेवलपर 1। इतना अगर आपके पास है तो आपकी रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट होती है जल्दी। इतना आपको करना ही है गाइस, क्लियर है आप? यस। और इसका जो कॉस्ट आता है, ये देखो, ये आपको ग्लोबल सर्टिफिकेट है कि आप एक सेल्सफोर्स सर्टिफाइड डेवलपर है, ठीक है, ये आपको सेल्सफोर्स सर्टिफाइड कर रहा है। इसके लिए आपको एक एग्जाम देनी होती है, लेकिन ये बेसिक एग्जाम होती है, जिससे कि आपको MCQ टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। और हमारे ट्रेनिंग में जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसी से रिलेटेड ये पूरा कवर हो जाता है, ठीक है, सभी MCQs। उसका जो कॉस्ट है $200 है, लेकिन मेरे पास कुछ वाउचर्स जब अवेलेबल हो जाते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मतलब कम फीस में वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे कॉन्टैक्ट से कुछ तो उनके पास वो वाउचर्स आते हैं, तो वो अगर 20,000 का सर्टिफिकेट है तो आपको 10,000 तक या 12-13,000 तक भी आपको मिल जाता है वो वाउचर। तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है गाइस। क्लियर है? यस, ऑल स्टूडेंट्स, गुंजन, अजय, दिव्यांशु। What is the access like the recording? The recording is for 1 year available or how? लाइफ टाइम गाइस, ये लाइफ टाइम है, ठीक है, आपको लाइफ टाइम मिलेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसा है, आपने अगर इंडस्ट्री में ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद भी फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग टाइम मिल रहा है आपके पास, कभी कभार ऐसा होता है ना कि इंडस्ट्री में ज्वाइन हुए 1-2 महीने प्रोजेक्ट नहीं मिले, तो आप क्या कर रहे हो, बेंच पर बैठे हुए हो और आप वो स्किल्स भूलने लगते हो। इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास लाइव, प्लस आपके पास वो एक्सेस भी रहेगा रिकॉर्डेड सेशन का, वो भी आप कर सकते हो। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलता है। हमारे पास अभी भी स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया है कंपनीज के अंदर, पर फिर भी वो ज्वाइन करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट में ही काम किया, LWC पे काम करने का मौका नहीं मिला उनको, तो LWC की स्किल्स वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं, फिर से वो ज्वाइन करते हैं ताकि वो पॉलिश हो जाए उनकी स्किल्स और अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा इसके लिए। क्लियर है गाइज? Any coding language required to देखो, now for प्रीरिक्विजिट्स कुछ भी नहीं है, नो प्रीरिक्विजिट्स, कोई प्रीरिक्विजिट्स आपको नहीं है। आपको जितना चाहिए, क्योंकि देखो एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जैसे हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना होता है। अब जितना आपको चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको पढ़ाऊँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आपको फ्रंट एंड में चाहिए, जितना बैक एंड में, जितना डेटाबेस के अंदर, जो भी सब कुछ आपको चाहिए वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं चाहिए। आपको आपके एंड से मैं क्या चाहता हूँ कि आप बस डेली पढ़ाई करेंगे जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करें। देखो मैं एक टाइम टेबल बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे फॉलो करना है, प्रीरिक्विजिट्स कुछ भी नहीं है। आज का एक सेशन हुआ, डेली 1 आवर का हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अभी इसके अंदर हमने आज 2-3 टॉपिक डिस्कस किए कि सेल्सफोर्स क्या होता है, ठीक है, CRM क्या होता है। फिर कल दूसरा सेशन आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे
ठीक है, एक अकाउंट बनाएंगे जहां पर आप डेली अपनी चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, सेल्सफोर्स का अकाउंट बना लेंगे कल। अब आपको क्या करना है, देखो अब ये कंटिन्यू चलेगा। यस, ये कंटिन्यू चलेगा, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कंटिन्यू जा रहा है। आपको टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है, 1 आवर ऐसे निकालो। अभी के लिए थोड़ा आधा आधा टाइम भी दिया तो भी चलेगा। 1 आवर निकालो करंट टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। करंट टॉपिक 1 आवर निकालो ऑल टॉपिक्स फ्रॉम लेक्चर 1। सो पहले लेक्चर से जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं वो सभी को रिवाइज करोगे, सभी को। ये गलतियां मत करना जो हमने कॉलेज लाइफ में किया है कि जब एग्जाम आएगा तब हम प्रिपेयर करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, करंट टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रीवियस नहीं करते फर्स्ट सेशन से, तो वो भूलने चले जाएंगे। और जब आपकी इंटरव्यूज आता है तब वो पढ़ने लगते हैं। अब देखो, अपॉर्चुनिटी मिली और आप इंटरव्यू में फेल हो गए, क्या फायदा हुआ? मैं ये नहीं चाहता हूं, ये मैं नहीं चाहता हूं कि आप इंटरव्यू में फेल हो। प्रिपरेशन इस लेवल का रखो कि अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सिलेक्शन ही मिले, आपके पास ऑप्शन रहे कि आप ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो 100% आपको लेना ही है। तो इसीलिए प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि पहले टॉपिक से सभी टॉपिक करंट डेट तक डेली रिवाइज करो, डेली। ताकि अगर मैं नेक्स्ट डे ही आपको पूछूं कि क्या क्या चीजें पढ़ा या कोई भी टॉपिक पे मैं क्वेश्चन पूछूं तो हर दिन आप रेडी होने चाहिए उसको आंसर करने के लिए। इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। कॉलेज में कैसे होता था कि हम एग्जाम के लिए एक दिन में प्रिपेयर कर सकते थे कि वहां पर लिखना है, यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर आपको आंसर करने हैं। और अगर आपने 50%, 60%, 70% अगर